Hello everyone, welcome to Gate Academy 2.0. I am Shipra Chawla and I am here to share some tips and give you certain tricks to help you clear your recruitment process. So सबसे पहला which I'll be starting off with is your self introduction, which is the first question which is being asked in most of the interviews. जितनी भी कंपनीज में आप बैठेंगे जो इंटरव्यू पहला क्वेश्चन आपसे करेगा वो ये करेगा कि अपने बारे में आप हमें कुछ बताइए, राइट? सो दिस इज अ वेरी फेमिलियर कॉन्सेप्ट और ये बेसिकली क्या करता है, इट एक्ट्स एज एन आइस ब्रेकर फॉर यू एंड द इंटरव्यूअर एज वेल. एक टोन सेट करता है आपका जो इंटरव्यू होता है उसका. सो ऑब्वियसली जब वो बोलते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो यहाँ पर क्या होता है, सारी चीजें तो हमारी सीवी में मेंशन होती है. सो द फर्स्ट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज दैट कि जब मेरा रिज्यूमे दिया हुआ है इंटरव्यूअर को तो वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड आस्किंग दिस क्वेश्चन? क्या वो जानना चाहते हैं मेरे बारे में. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. सो आई वांट यू गाइस टू प्लीज नोट इट डाउन और एल्स रिटेन इन योर माइंड कि वो ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं. पहला रीजन उनका होता है क्वेश्चन पूछने का, दे वॉन्ट टू नो योर एटीट्यूड टूवर्ड्स द वर्क. ठीक है, आप काम करने का एटीट्यूड रखते हो कि नहीं रखते हो. सो थ्रू सेट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस व्हिच डेफिनेटली वील बी डिस्कसिंग, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है once your introduction is over. The second thing that they want to know is whether you will be able to be a good fit for the company and the job role which is being offered to you. So पहली दो चीजें हमें ये ध्यान में रखनी है. क्या बोला मैंने? पहला कि ये आपका एटीट्यूड जो है वो कैसा है काम के तरफ, करेंगे नहीं करेंगे, कर पाएंगे नहीं काम कर पाएंगे. दूसरा है कि वेदर आप फिट होंगे कि नहीं होंगे जिस जॉब रोल के लिए, पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट? So yes, ये आपको ध्यान रखना है before you start preparing for your introduction, right? Dear students, it is very important for you guys to maintain a proper eye contact throughout the entire interview process. Second, you should be carrying a good smile on your face. Third, you should be displaying confidence through your body language, which is your non-verbal communication. जिसकी tips definitely coming days में आपको video के through मैं share करूँगी. Another thing that I want to mention before I give you the structure of this introduction is that ये जो structure मैं दूँगी, that is going to be focused on fresh engineering graduates, fresher के लिए रहेगा. But yes, at the end of the video, I will be sharing certain bonus tips which will help you deliver a good introduction. Other than that, I'll be sharing what all things an experienced person should be including in their introduction, right? So make sure that you watch the video till the end. So yes, now starting off. So सबसे पहली चीज हमें start कहाँ से करना है when it comes to giving your self introduction? तो पहली चीज है आपको greetings. Greetings as in गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, वट एवर द सिचुएशन इज. अगर आप सुबह 12 बजे के, दोपहर को 12 बजे के पहले इंटरव्यू दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप मॉर्निंग यूज करेंगे. 12 से लेके अगर 4:30 तक अगर आप दे रहे हैं सो यू विल बी यूजिंग गुड आफ्टरनून, एंड एनी टाइम आफ्टर 4:30 यू विल बी यूजिंग गुड इवनिंग. सो फर्स्ट थिंग इज ग्रीटिंग्स. सेकेंड थिंग विच इज ऑप्शनल इज सेइंग थैंक यू टू द इंटरव्यूअर. अब किस तरीके से हम बोल सकते हैं? सो ईदर यू कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ और टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. If you don't want to say that, आप ये बोल सकते हैं थैंक यू फॉर शॉर्टलिस्टिंग मी फॉर द इंटरव्यू, ईदर ऑफ द टू, है ना? सो ये अगर हम बोलेंगे तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर. सो येस, सेकेंड थिंग इज सेइंग थैंक यू. द थर्ड थिंग दैट you should be telling is your name. सो कैसे बोलना है हमको? ईदर you'll say I am and your name or simply say my name is. फुल नेम अपना आपको बताना है, सिर्फ फर्स्ट नेम बताकर नहीं छोड़ देना है, पहला. दूसरा, कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं बाय सेइंग माई सेल्फ से शिप्रा, विच इज रॉन्ग, विच इज अ बिग नो, हमें नहीं बोलना है. कुछ बच्चे टाइटल ऐड कर देते हैं, सो टाइटल भी अगेन हमें मिस्टर और मिस ये सारी चीजें हमें ऐड नहीं करनी है. ऑलराइट, सो थर्ड थिंग दैट यू शुड बी टेलिंग इज योर नेम. Now coming to fourth thing, say. So the fourth thing that you need to mention is your qualification. आप qualification कैसे mention करेंगे? So you can say either I'm an engineering graduate with whatever your branch is, specialization आप अपनी बताएंगे from whatever college का नाम, alright? Or you can say if you're pursuing, so I'm pursuing engineering or I'm pursuing mechanical engineering from XYZ Institute. अब suggest ये करूँगी मैं कि अगर आपका institute बहुत ज़्यादा prominent है, popular है,
लिस्टेड इंस्टीट्यूट है तब तो आप उसका पूरा नाम ले, अदरवाइज आप नाम स्किप कर सकते हैं. यू कैन जस्ट टेल दैट whether you've been a graduate or you are pursuing with whatever your branch is, right? अब कुछ बच्चे गलती करते हैं कि जब इंस्टीट्यूट का नाम बोलते हैं तो वो शॉर्ट एब्रीविएशंस यूज करते हैं, विच इज नॉट डेफिनेटली नॉट अलाउड. अगेन पूछेंगे भाई कि मैम सीजीपीए इंक्लूड करने की जरूरत है क्या, नहीं है. आई वुड से नहीं है ज़रूरत, क्योंकि इंट्रोडक्शन लास्ट में मैं बताने वाली हूँ कि इंट्रोडक्शन का जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन, इट शुड नॉट स्ट्रेच बियॉन्ड लाइक 1.5 मिनट से ज़्यादा आइडियली स्ट्रेच नहीं होना चाहिए. सो डू नॉट इंक्लूड द इंफॉर्मेशन, ट्राई नॉट टू इंक्लूड द इंफॉर्मेशन विच इज देयर इन योर रिज्यूमे. ठीक है, तो सीजीपीए अगेन आपको मेंशन नहीं करना है. ठीक है, सो दिस वाज पॉइंट नंबर 4 विच इज योर क्वालिफिकेशन. नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 5. 5th नंबर पे आपको जो इंक्लूड करना है इज योर अचीवमेंट्स. ठीक है, अब एज अ फ्रेशर आपके अचीवमेंट क्या क्या हो सकते हैं. सो in this you can either talk about your projects which you have done which are like relevant to the job profile that you are applying for. ठीक है, एक चीज़ ये हो गई कि कुछ प्रोजेक्ट्स अगर हमने करा हुआ है, कुछ इंटर्नशिप्स की हैं अच्छी जहाँ पर आपको काफ़ी रिकॉग्निशन मिला है, अप्रिसिएशन मिला है, कुछ डिस्टिंक्टिव आपने किया है, सो यू कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. इफ देर इज एनी अवार्ड दैट यू हैव वन इन योर ग्रेजुएशन, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं. इफ यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ सर्टन कैंप, मे बी एनजीओ के साथ में एसोसिएट होकर यू हैव डन समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और एनिमल्स, ऑल एल्डरली पीपल, कुछ भी ऐसा किया है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बात कर सकते हैं. अदर देन दैट, इफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट कॉम्पिटिशंस, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कोड शेफ होता है, बहुत सारे हैकेथॉन्स होते रहते हैं, राइट. सो इसमें अगर आपने पार्ट लिया है एंड इफ यू आर एबल टू स्कोर वेल, और इफ यू आर एबल टू लाइक कम इन टॉप 3 कैटेगरी में अगर आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एज अ फ्रेशर आपको क्या करनी होती है, वर्थ मेंशनिंग होती है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू में, इंट्रोडक्शन देते समय, राइट. द 6th थिंग दैट यू विल बी मेंशनिंग देन इज योर एडिशनल क्वालिफिकेशन. अब ये एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी बेटा, यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है इफ देर आर सर्टन कोर्सेस जो आपने क्या किए हैं इन एडिशन टू योर अकेडमिक्स, जो आप पढ़ते हो अपनी यूनिवर्सिटी के करिकुलम में, उसके अलावा अगर आपने कुछ किया हुआ है, से यू हैव डन सम कोर्स ऑन एथिकल हैकिंग, मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर आपने काम किया है, .NET, जावा, SQL, किसी के भी अगर आपके पास में सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपने किए 6 महीने, 3 महीने, वट एवर इट इज, सो ये सारी चीज़ें भी आप क्या करेंगे, एडिशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन करेंगे, राइट. द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड बी मेंशनिंग वुड बी सर्टन एडजेक्टिव्स which in a way define your strengths. For example, you can say that you're versatile, you are determined, maybe आप mention कर सकते हैं you're a team player, you're open-minded, you're adaptable, you focus on solutions rather than problems, or you enjoy working with people. So these are certain adjectives which will give an insight into the interpersonal characteristics or your personal characteristics that you actually have. ठीक है ना, सो ये हमको मेंशन करना है. उसके बाद द थिंग विच यू नीड टू मेंशन हियर इज योर हॉबीज. अब हॉबीज में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि हमारी कोई एक अच्छी सी हॉबी नहीं होती है तो हम ट्राई करते हैं कि हम कुछ भी बोल दें. जैसे कि कुछ बच्चे बोल देते हैं दैट आई लव रीडिंग बुक्स, एंड देन व्हेन दे हैव बीन क्रॉस क्वेश्चन अबाउट इट, उनको एक भी बुक का नाम नहीं पता होता है. बुक का नाम पता होता है तो ऑथर का नहीं पता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि हॉबी होती क्या चीज़ है जो हम एक रेगुलर बेसिस पर करते हैं. दैट इज व्हाट अ हॉबी इज, है ना, रादर देन आई मीन व्हाट यू डू इन योर लीजर टाइम. कभी फ्री टाइम मिलता है तो हम क्या करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, एंड हॉबी इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. सो यू नीड टू नो द डिफरेंस. सो व्हेन यू से दैट योर हॉबी इज से रीडिंग बुक्स, तो आपको कम से कम नहीं तो 3-4 बुक्स अच्छी पता होनी चाहिए, ऑथर पता होना चाहिए, उसका टाइटल पता होना चाहिए, एंड व्हाट आर द लर्निंग्स दैट यू हैव टेकन फ्रॉम दैट बुक. सो दैट इज हाउ यू शुड बी गोइंग अबाउट इट. सपोज यू लव गार्डनिंग, तो वो मेंशन कर सकते हो दैट इट काइंड ऑफ गिव्स मी पॉजिटिव मोटिवेशन, है ना, गार्डनिंग करने से मुझे ऐसे होता है. और सपोज यू से दैट आई एम अ फुटबॉल प्लेयर, सो बाय हैविंग आई हैव अ हैबिट ऑफ प्लेइंग फुटबॉल डेली, एंड आई हैव लर्नड टू बी पेशेंट, and to be able to give attention to the details, all right, and it has helped me to learn how to work in a team. तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्या करनी है, एडिशनली उसके साथ में ऐड ऑन करके बोलना है, राइट. So yeah, that's it. So the next thing that you should be doing is giving an effective closure to the introduction. So closing के टाइम पे आपको बेसिकली क्या 2 चीज़ें इंक्लूड करनी है. तो पहली चीज़ जो आपको क्लोजिंग के टाइम पे बतानी है, that why did you apply for the job.
ठीक है, क्या मोटिव था आपका जॉब के लिए अप्लाई करने का, एंड हाउ आर यू और व्हाई डू यू फिट इनटू दैट रोल। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो कंपनी के गोल्स है, बेसिकली विजन है, कंपनी का जो मिशन है, उससे आप कैसे अपने पर्सनल गोल्स को कनेक्ट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो दैट यू नो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ कंपनी वेर इन यू नो आई विल बी एबल टू अप्लाई माई टेक्निकल स्किल्स अलॉन्ग विद माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विद एन इनोवेटिव कंपनी लाइक योर्स में भी, है ना। तो आप ये जो चीज़ें हैं, कैसे आप कंपनी के गोल से कनेक्ट कर पाएंगे, तो लास्ट में जो मैंने बोला था जो बोनस टिप्स मैं शेयर करूंगी, वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करेंगे आप। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू नीड टू गिव एन इफेक्टिव क्लोजर टू योर इंट्रोडक्शन। एंड एक और चीज़ आती है जो बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, वेदर यू शुड बी इंक्लूडिंग डिटेल्स अबाउट योर फैमिली और नॉट। सो आई डोंट रियली सजेस्ट कि आप फैमिली के बारे में डिटेल्स ऐड करो। करना चाहो तो ब्रीफ स्टार्टिंग में बता सकते हो दैट यू आर अ न्यूक्लियर फैमिली ऑफ सो एंड सो पीपल, दैट्स इट। Otherwise, the interviewer actually wants to know you professionally. They don't want to know personal things about you. So even if you skip that family wala part, would be absolutely okay. Okay? So these are the things. So we started off with greetings and then how to close the interview. So that's it. That's the structure that you as a fresher should be following. So now it's time for your bonus tips. So tip number 1, आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करना है। सो क्या रिसर्च करना है कंपनी के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एंड आई विल अपलोड इट प्रीटी सून। ठीक है, दूसरी चीज दैट यू नीड टू डू इज वंस यू नो दी स्ट्रक्चर, अब आपको सारी चीजें पता है, तो आपको क्या करना है, यू नीड टू राइट डाउन योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए इंट्रोडक्शन को लिखेंगे। लिखने के बाद में यू नीड टू रियली प्रैक्टिस। इफ यू वांट टू डिलीवर एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। देयर इज नो वे आउट कि आप इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अदर देन प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि हम रट्टू तोता जैसे रट लेंगे, हमको क्या बोलना है, इट शुड लुक लाइक यू नो स्पॉन्टेनियस लगना चाहिए, एंड देन स्टोरी के फॉर्म में आपको क्या करना है, चीज़ें शेयर करनी है। द थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू बी रियल, यू नीड टू बी ऑथेंटिक। डू नॉट ट्राई टू फेक एनीथिंग इन द इंटरव्यू प्रोसेस, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आप मेंशन करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उस पर आपको क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाएं। सो नेक्स्ट टिप इज बी रेडी विद योर एग्जाम्पल्स। अगर आप बोलते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स में, जब आप ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करें, आप बोलते हैं कि आप टीम प्लेयर है, यूर प्रॉब्लम सॉल्वर, यूर क्रिटिकल थिंकर, है ना, और मे बी यूर अडेप्टेबल, तो हर एक से रिलेटेड आपको यू नो बैकग्राउंड में एग्जाम्पल स्टोरीज आपके पास में होनी चाहिए। The next tip is that whatever you are mentioning, you should have a proof of it. अगर आप बोल रहे हैं आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि आपने से यू अटेंडेड अ सेमिनार और अ वेबिनार और इंटर्नशिप्स जो भी किए हैं, सबके सर्टिफिकेट्स प्रूफ आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ऑलराइट, द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज दैट you need to customize your introduction according to different job profiles। कैसे, सपोज मैंने XYZ कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया, मैंने एक अपना, अब अभी इस वीडियो को देखने के बाद सपोज आपने अपना एक इंट्रोडक्शन रेडी कर लिया। नाउ इफ यू थिंक कि दिस इंट्रोडक्शन इज गोइंग टू फिट इनटू ऑल कंपनीज दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, यू आर मिस्टेकन। You need to customize your introduction according to different job roles। अगर सेम जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर डिफरेंट जॉब रोल्स इन डिफरेंट कंपनीज, यू नीड टू कस्टमाइज इट अकॉर्डिंगली। चेंज करने की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, जो स्किल सेट्स के बारे में मैंने बात की थी, नीड टू मैच, जो कंपनी को रिक्वायर्ड है जो आपके पास है उसको आप कैसे मैच करेंगे, दैट ओनली, वो एक माइनर सा चेंज जो है वो वहां पर आपको करना पड़ेगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज दैट कि जो आइडियल टाइम है आपके इंट्रोडक्शन का, दैट शुड नॉट एक्सीड मोर देन लाइक 1.5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 5-10 सेकेंड और एक्स्ट्रा आप स्ट्रेच कर लो, बट नॉट मोर देन दैट। आइडियली तो 1 मिनट बोलते हैं, बट 1 मिनट में बोलना यू नो वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट। सो या मे बी 1.5 मिनट में आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। Another important thing that you need to keep into mind is that in case you have like more than one interviewer in front of you, and suppose A बंदे ने आपसे बोला है introduce करने के लिए, so that really doesn't mean कि आप B को ignore करेंगे। So once you start giving your introduction, you'll have to look at both of the interviewers, all right? So these were like certain bonus tips for you to implement while preparing your introduction. Now, as I said कि ये जो पूरा structure था, that was focused on whom? The freshers. Now, if you have like worked with a certain companies and you have your work experience, so what are the things that you as a experienced person should be adding?
तो वहाँ पर आपको ऐड करना होगा, जब जहाँ पर हमने अचीवमेंट्स की बात की थी वहाँ पर आप एडिशनली ऐड कर सकते हैं अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस. नाउ वर्क एक्सपीरियंस, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू मेंशन? You'll mention the name of the company, for how long you've worked for the company, what was your job role, and most importantly, what are the changes you were able to, bring into that company? What are the awards and recognitions that you have, that you have received during your stay or the tenure in the company? आपने क्या अच्छा किया? बहुत ही अच्छा होगा अगर आप quantitative terms में बात कर पाएंगे तो. All right, so this was an additional tip for, अगर आप experienced है तो आपको क्या चीज़ें additionally add कर सकते हैं. Otherwise the structure would remain the same. So yeah, now I hope with this video helps you in preparing a good introduction for yourself, and I will see you guys with some more videos with some more tips and tricks on preparing yourself on your journey to this entire recruitment process. So yeah, thank you. I'll see you guys. Bye bye. Take care.